उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ महोबा में एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोप है कि राय ने महोबा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। भाजपा जिला कार्यसमिति सदस्य और अधिवक्ता नीरज रावत की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज हुआ। एफआईआर में निवर्तमान सचिव बृजराज सहित 30 अज्ञात समर्थकों के नाम भी शामिल हैं। महोबा आस्प वंदना सिंह ने कहा कि वीडियो में साफ दिखता है कि सरकारी काम में बाधा डाली गई। इस मुकदमे से जिले के कांग्रेस खेमे में हड़कंप मच गया है। भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अजय राय की इस विवादित टिप्पणी का वीडियो एक्स पर शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब अजय राय अस्वस्थ थे तब प्रधानमंत्री ने खुद उनके स्वस्थ होने की कामना की थी, लेकिन आज वही अजय राय कैमरे पर पीएम के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते दिखे। मालवीय ने कहा, यही कांग्रेस की राजनीति का असली स्तर है, जो शिष्टाचार का जवाब अशिष्टता से देती है। योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बयान कांग्रेस की असली मानसिकता को उजागर करता है। यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती का संकट अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, अलीगढ़, जौनपुर, कौशाम्बी समेत 10 से अधिक जिलों में हालात बिगड़े हुए हैं। गांवों में महज 5 घंटे ही बिजली मिल रही है। शहरों में भी घंटों की कटौती हो रही है। हद तो यह है कि भाजपा के खुद के विधायकों ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को पत्र लिखकर नाराजगी जताई। विधायक ओपी श्रीवास्तव ने जर्जर लाइनों और ट्रांसफार्मरों की तत्काल मरम्मत की मांग की। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कई जगह पावर हाउस पर प्रदर्शन भी हुए। बिजली संकट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिजली न होने से पेयजल संकट गहरा गया है और पंप सेट बंद पड़े हैं। लोगों को रात भर जागकर गर्मी में बैठना पड़ रहा है। लघु उद्योग भी चौपट हो रहे हैं। राय ने ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आपूर्ति व्यवस्था में तुरंत सुधार की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो कांग्रेस सड़क पर आंदोलन करेगी। बाराबंकी में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। भीषण गर्मी और बिजली न आने के कारण एक परिवार घर के बाहर सो रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने सोते हुए परिवार को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ा। परिवार के एक और सदस्य की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। विपक्ष ने इस घटना को बिजली संकट की सबसे भयावह त्रासदी बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। मौसम विभाग ने यूपी के 33 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। फतेहपुर, उन्नाव, इटावा, कन्नौज, बांदा, चित्रकूट और कानपुर में पारा 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। 23 से 28 मई तक इन जिलों में हीटवेव की भीषण स्थिति बने रहने का अनुमान है। प्रशासन ने अफसरों को सतर्क रहने और राहत शिविर तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में समय बदला गया है और बुजुर्गों व बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। गर्मी और बिजली संकट मिलकर आम जनता की मुसीबतें दोगुनी कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, बागपत और अलीगढ़ में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लोग एक तरफ तपती गर्मी झेल रहे हैं और दूसरी तरफ आंधी तूफान का खतरा भी सिर पर मंडरा रहा है। प्रशासन ने जिला अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। किसानों को अपनी फसल और मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखने की अपील की गई है। इस बदलते मौसम ने पूरे प्रदेश की दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दिया है। लखनऊ में प्रशासन ने 19 जुलाई 2026 तक धारा 163 लागू कर दी है। इस दौरान भंडारे, जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट फैलाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। लोक भवन और विधान भवन के आसपास ड्रोन उड़ाने और शूटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने कहा कि आगामी त्योहारों और सियासी माहौल को देखते हुए यह फैसला जरूरी था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक नया नारा दिया है, बात सीट की नहीं जीत की है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यह नारा कांग्रेस के लिए एक सीधा संदेश है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि सपा 403 सीटों पर पूरी तरह मजबूत है। उन्होंने साफ किया कि जो भी साथ आएगा उसे पार्टी के मजबूत संगठन का पूरा लाभ मिलेगा। इस बयान के बाद गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। 2027 से पहले सपा खुद को सबसे बड़ी विपक्षी ताकत के रूप में स्थापित करने में जुटी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक ले रही हैं।
इस बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति, सोशल इंजीनियरिंग और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर चर्चा होगी। मायावती ने हाल ही में कई मंडलों के प्रभारियों में बड़ा फेरबदल किया है। अखिलेश अंबेडकर को लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। आकाश आनंद की सक्रियता बढ़ाने के लिए भी खास रणनीति तैयार की जा रही है। यूपी की सियासत में एक बार फिर बसपा त्रिकोणीय मुकाबले को मजबूत करने की कोशिश में है। सपा कांग्रेस गठबंधन में दरारें एक बार फिर सतह पर आने लगी हैं। कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि गठबंधन पर सपा का एक तरफा हुक्म चलता है। अजय राय के तीखे बयान इसी नाराजगी की झलक माने जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बसपा नेता मायावती से भी संपर्क साधने की कोशिश की है। इसी वजह से अखिलेश ने राहुल गांधी को साफ संदेश देते हुए जीत की बात वाला नारा उछाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में अफसरों को 2 टूक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर जिले से विकास प्रस्ताव मांगे गए हैं और ग्रामीण सड़कों व हेलीपैड निर्माण पर खास जोर दिया गया। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त जवाबदेही तय करने की बात भी कही गई। योगी सरकार 2027 से पहले विकास की जमीन मजबूत करने में जुट गई है। यूपी में बिजली संकट पर विपक्ष से पहले सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार को घेर लिया। भाजपा के कई विधायकों ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि जनता सवाल मांग रही है। एक विधायक ने लिखा कि अगर बिजली की समस्या नहीं सुलझी तो जनता के बीच मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समस्या हर साल आती है और इसका स्थायी समाधान निकालना जरूरी है। यूपी PCL पर लोगों का गुस्सा चरम पर है और कई जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं।